अनाउंसमेंट है, हमने एक स्पेसिफिकली एक मीडियोकर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, हाई आरओआई, हाई आरओटी, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन की बात करेंगे एंड स्पेसिफिकली आज के इस वीडियो में मैं कोर्स डिटेल की बात करूंगा, जो लेटेस्ट कोर्स अपडेटेड कोर्स मटेरियल दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2024। अभी 2 महीने हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले सितंबर से अगर आप उसकी बाद की विंडो में पेपर देते हैं तो आपको अब नया सिलेबस ही करना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि नए सिलेबस में व्हाट आर द न्यू थिंग्स, ऐसे कौन से सेक्शंस हैं, ऐसे कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने ऐड ऑन कर दिए हैं। आइए उसको हम देखेंगे। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। शायद एक नई नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी। भाई सीएमए यूएसए क्यों नहीं कर लेते, है ना। मुझे ऐसा मालूम है कि मैंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, लंदन की डिग्रीज की, अमेरिका की, लेकिन कई मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो करना चाहते थे और मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बट उनके ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसी सिचुएशंस बन गई कि वो चाह के भी नहीं कर पाए और जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन आज भी उनके मन में कसक है, चू है कि यार एक डिग्री तो होनी चाहिए थी, एक प्रोफेशनल मतलब एक्सपीरियंस। दे हैव ह्यूज रिच एक्सपीरियंस बट दे वांट दैट दे शुड आल्सो हैव वन डिग्री। तो मैं ये आप सभी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका अकाउंट्स और फाइनेंस बैकग्राउंड है, नहीं भी है, तो बेटे इससे बढ़िया कोर्स मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई है। मतलब शॉर्टकट कोर्स है। मैक्सिमम आप 1 साल में, 12 महीने में, लोग 6 महीने बोलते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें 6 महीने का सोच के कोर्स ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। आप 6 to 9 months मानिए, एंड इफ यू आर ए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, नॉन फाइनेंस, तो 12 महीने मान के चलिए यार, आराम से देंगे। 2025 में पूरा सीएमए क्वालिफाई बन जाएंगे और हमारे नाम के आगे लग जाएगा CMAUSA.रामलाल, CMAUSA.श्यामलाल। तो आइए हम चेक करें कि क्या करें। हम सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द सीएमए यूएसए कोर्स डिटेल। तो मैंने यहां पे लिखा जी, मैंने लिखा सितंबर 24। मैं आज ये जो वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, स्पेसिफिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सितंबर 24। मैं भूपेश आनंद सितंबर 24 से दिसंबर 25 की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस ही काफी मतलब 1-2-3 साल के बाद ही करते हैं। तो 1 सितंबर इफेक्टिव है, तो इसमें क्या क्या हमारे पास रहेगा। ज्यादा कुछ वैसे इतना कुछ बदलाव आया नहीं, इतना कुछ चेंज आया नहीं। नो डाउट मैं वीडियो तो प्रिपेयर कर रहा हूं कि भाई आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो बच्चों ने ऑलरेडी लेक्चर्स लिए हुए हैं, जो बच्चों ने ऑलरेडी सीएमए यूएसए कर रहे हैं, मेरे से नहीं भी लिए, तब भी एटलीस्ट यू शुड नो कि पहले क्या था, अब क्या है, कहाँ चेंजेस आ गई, कौन से लर्निंग आउटकम ऐड कर दिए, मैं सब बताने वाला हूँ। दोस्तों एक बात मैं आप सबसे बोलने वाला हूँ, कहूंगा कि वी नो दैट देयर आर 2 पार्ट्स, वी ऑल आर अवेयर ऑफ। आप पार्ट 1 पहले दे सकते हैं, पार्ट 2 बाद में दे सकते हैं, पार्ट 2 पहले दे सकते हैं, पार्ट 1 बाद में दे सकते हैं, आप दोनों एक साथ दे सकते हैं, जैसे हमारे इंडियन एग्जामिनेशंस में होता है। पार्ट 1 अगर आप देखें तो नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पहले कौन सा पार्ट देना चाहिए, एंड इफ यू आर डूइंग अ जॉब आपको पहले कौन सा पार्ट देना चाहिए। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सा पार्ट पहले देना है, बिकॉज ये वीडियो का लॉजिक या टॉपिक कुछ अलग है। मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि भाई 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, 25 तक अब आपको बनना है तो क्या क्या करना है बेटे। पार्ट 1 फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स। आप पहले प्लानिंग तो करते हैं, आप टाइम टेबल बनाते हैं। जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, आप कुछ भी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आप पहले प्लान करते थे कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा। इवनिंग में उसको चेक करते थे कि आपने कितनी परफॉर्मेंस कर ली। उसके बाद उसको एनालिसिस करते थे कि परफॉर्मेंस अच्छी गई तो क्या रीजन से, नहीं गई तो क्या रीजन थे। बेटे इस दुनिया में वी ऑल डू। रिलायंस जियो की धज्जियां उड़ा दी बीएसएनएल ने, है ना। तो अब रिलायंस जियो क्या कर रहा है बेटा, वो करेगा कि भाई उसने प्लान किया गया था, परफॉर्मेंस क्या की, और उसके बाद एनालिटिक्स क्या हुआ। इट इज वेरी सिंपल, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। तो बेटे एक पार्ट 1 में उन्होंने 6 सेक्शंस, 6 कॉम्पिटेंसीज, पहले पार्ट 1 की बात ही कर रहे हैं, 6 सेक्शंस, 6 कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड किए हैं और उनके ना मार्क्स भी उन्होंने अलॉट कर दिए हैं कि भाई पहला 15% है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। आप कभी किसी को देखते हैं,
आप मेट्रो में जा रहे हैं तो सबसे पहले एक लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, आउटर फिट देखते हैं, फिजिकल आउटफिट देखते हैं। इसी तरह से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हेन यू विल बिकम अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बेटा you will firstly see the financial statement of Apple Industries, the financial statement of Coca-Cola, the financial statement of Nerolac Paints, the financial statement of HCL। आप जैसे एक छोटे से बच्चे की रिपोर्ट कार्ड से आप काफी कुछ उस बच्चे के बारे में जान लेते हो, इसी तरह से every corporate entity has a report card and which is named as external financial reports as per IFRS or as per US GAAPs, and on the basis of that also you can decide, that how much is the EPS, how much is the DPS, what is to be done, what are the notes, what are the director commentary and all that। तो पहला फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स पार्ट 1 में 15% एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस आएगा, पहले भी था अभी भी है, ठीक है जी। सेकंड पार्ट, सेकंड सेक्शन, सेकंड सर्टिफिकेशन मान लें 20% की है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, आपको पहले प्लान करना है। जैसे आप एलन मस्क के और BSNL के जो जॉइंट वेंचर हो उसके आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आपको प्लान करना है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, आपकी विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आप स्ट्रैटेजिकली क्या सोचते हो। बेटे वो सारी बातों को हम यहाँ पे प्लानिंग में करेंगे, फिर उसके बजट्स प्रिपेयर करेंगे, कैश बजट, मास्टर बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, फंक्शनल बजट, दैट इज बजटिंग। एंड देन वी विल डू फोरकास्टिंग। जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एटमॉस्फेयर में वाटर की स्केर्सिटी आने वाली है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं कोविड सिनेरियो तो भगवान करे ना आए, 10 साल पहले हुआ था। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि धीरे धीरे नई डेवलपमेंट्स आ रही है, AI का जमाना आ रहा है, तो आपको फोरकास्ट भी करना है कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी जिसके आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे, आगे फ्यूचर में डिमांड क्या रहेगी। You're getting my point? So they have included these 6 sections very beautifully, my dear friend। अब ऐसा है ना कि आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, बाकी लोग बनाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या उन्होंने कुछ किया तो हुआ नहीं है, पर खाली उड़े 3-4 वीडियोस देखे बनाकर आपको दे देते हो और आप उनकी बातें समझते हो, क्योंकि उनके व्यूअर्स ज्यादा हैं तो आप शायद प्रभावित हो जाते हो, लेकिन आप बेवकूफ हो। भाई साहब आपको अंदर का कंटेंट वही दे सकता है जिसने वो कोर्स को किया हो, जिसने वो कोर्स के बारे में ज्यादा समझा हो या जिसने उसको पढ़ाया हो। तो शायद आप मेरी अंडरस्टैंडिंग से, मेरी बातों से आपको कुछ ऑटोमेटिकली कुछ डिफरेंट फील होगा। तो मैंने कहा पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम, 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 25 की बात कर रहे हैं, और मैं आपके सामने 6 सर्टिफिकेशंस, 6 सेक्शंस जो पार्ट 1 में उन्होंने इंक्लूड किए हैं, उसके 2 सेक्शंस बता भी चुका हूं, डिटेल्ड वर्जन के मैंने सेपरेट वीडियोस प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जब आपने सोचा कि 10 घंटे पढ़ेंगे लेकिन आप इवनिंग में देखा कि 8 ही घंटे पढ़े, तो व्हाई यू हैव स्टडीड लेस 2 आवर्स, तो यू डू कैलकुलेट वेरिएंसेस, आप अपना स्कोर कार्ड बनाते हो, आप अपने लिए वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हो, डिफरेंसेस निकालते हो, रीजंस देखते हो, बेटे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। तो आपको सी पॉइंट, आप देखो 40% अगर आप ध्यान से देखो तो बेटे ये 2 पार्ट्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए, 40% मतलब 20% प्लानिंग एंड 20% परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है ना, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे। उसके बाद हम आए थे कॉस्ट मैनेजमेंट, वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जनरली पार्ट 1 में स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि पहला काम ये करें, दूसरा काम आप पहले कॉस्ट मैनेजमेंट करें, और फिर तीसरा आप प्लानिंग बजटिंग करें, और फिर 4th ये करें, और फिर 5th ये करें, और 6th ये करें। ज्यादा समझ आता है। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में भी, अपनी बातों में भी जो लेटेस्ट इसी प्रेफरेंस में किया कि बेटे एक रिलेशनशिप तो बनती है। तो दोस्तों कॉस्ट मैनेजमेंट, जैसे आपको पता ही है कि बेटे आज की डेट में कॉस्ट को मिनिमाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप अपना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट है क्या, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, what is fixed cost, what is variable cost, what is semi variable cost, what is process costing, what is job costing, what are the overheads, how you will apportion the overheads. And today's scenario, overheads are playing a very important role. What are the methods on which you can divide that overheads?
सो ऑल दैट इज कवर्ड इन कॉस्ट मैनेजमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तभी मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं कि पहला फाइनेंशियल पार्ट 1 में फर्स्ट पॉइंट आप करना है फाइनेंशियल प्लानिंग, देन यू डू कॉस्ट मैनेजमेंट, देन यू गो फॉर प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड दैट प्लानिंग बजटिंग फोरकास्टिंग, और उसके बाद आप जाए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. सेकंड लास्ट है इंटरनल कंट्रोल्स. कई बार आप देखते हैं आप पढ़ रहे होते हो तो मम्मी चेक करने आती है कि भाई बच्चा पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा. आप कहीं हल्दीराम में छोले भटूरे खाने गए हो तो कूपन कहीं और से मिलता है, खाना कहीं और से मिलता है, देने कोई और आता है, पैसे कहीं और देते हैं. इट मींस दे हैव प्रिपेयर्ड इंटरनल कंट्रोल. सो व्हाट शुड बी द इंटरनल कंट्रोल? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स इतने हो चुके हैं, इंसॉल्वेंसीज हो चुकी हैं, बैंकरप्सीज हो चुकी हैं. सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट का नाम आपने सुना होगा, एनरॉन का नाम सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइंस का नाम सुना होगा, लेमैन ब्रदर का नाम. बेटे कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल हमारा वीक था, तभी सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट आ गया, सॉक्स एक्ट. तो हम यहां पर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीखेंगे कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम कंट्रोल्स हैं, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक्स हैं, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट्स हैं. अब दैट इज कवर्ड इन इंटरनल कंट्रोल. और बेटे लास्ट तो मैं क्या कहूं, एआई का जमाना है यार, चैट जीपीटी का जमाना है. हम बड़ी सारी स्लाइड्स, हम बड़ी सारी चीजें, और आने वाला समय बेटे धीरे धीरे चैट जीपीटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का, डाटा एनालिटिक्स का, बिग डाटा एनालिटिक्स, इस सभी चीजों का, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप्स का. तो हमें एनालिसिस करना है बेटे, जमाने से के साथ चलना है. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि जो समय के साथ चलेगा वही आगे चलेगा बेटा. तो टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, दीज आर द 6 सेक्शंस, दीज आर द 6 सर्टिफिकेशंस which IMA people they have included in their CMA certified management accountant syllabus. तो आपको पार्ट 1 में ये 6 सेक्शंस करने. पूरा पेपर जो आएगा वो आपके सामने 15% वहां से आएगा, 20% वहां से आएगा, 20% वहां से आएगा, 15%, 15%, 15%. एक बच्चा टोटल कर रहा है बेटा, 100% है, टोटल कर लीजिए. मैं भूपेश आनंद अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पार्ट 1 भी दे सकते हैं, पार्ट 2 भी दे सकते हैं, बट जनरली मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो पहले आप पार्ट 2 दीजिए, क्योंकि आपने फाइनल ईयर में ये सब्जेक्ट्स किए हुए हैं. स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, या कुछ ऐसे इसमें कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशंस हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके बैच मतलब आपके सिलेबस के साथ इंटरलिंक करते हैं. और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, सो इट इज मोर इजी. मैं ये नहीं कहूंगा ये डिफिकल्ट इजी, बट स्टिल आई जनरली प्रेफर कि भाई आप पहले पार्ट 2 दें फिर पार्ट 1 दें. आप पार्ट 1 भी पहले दे सकते हैं, आप अपने मन में ये मत सोचना जरा सा भी. पार्ट 2 का नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आप देखिए जी क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक. मैंने कलर चेंज कर देता हूं तो कि आपको ज्यादा अच्छा लगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति, यू नो, a particular action for doing a particular thing. मुझे कुतुब मीनार जाना है तो कुतुब मीनार जाने के लिए मुझे रास्ता देखना है, लाल किले के लिए नहीं देखना. तो इट इज अ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई वांट टू रेज दिस मच $100 million and I want to raise through common stock. This is my strategy. I will be following this strategy now. What are the activities to be involved in raising that? So that is strategic financial management. इस पार्ट का हेड रखा उन्होंने, और 6 सेक्शंस है बेटे. जैसे आपने पार्ट 1 में देखा, यहाँ पे भी 6 सेक्शंस आर देयर. पहला सेक्शन अगर आप ध्यान से देखें पार्ट 1 का है एक्सटर्नल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस. और यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट एनालिसिस. मतलब आप बचपन से 11th क्लास से रेशोस निकालते आए, लिक्विडिटी रेशोस, सॉल्वेंसी रेशोस. आपको क्या लगता है खाली इंडिया में निकालते हैं? बेटा रशिया में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी. इट मीन्स यू विल बी एनालाइजिंग दैट, यू विल बी कंपेयरिंग इंटरफर्म कंपैरिजन, इंट्राफर्म कंपैरिजंस, यू विल बी डूइंग लिक्विडिटी रेशोस, यू विल बी डूइंग ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, यू विल बी कैलकुलेटिंग आरओआई, यू विल बी कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस, यू विल बी कैलकुलेटिंग टर्नओवर रेशोस. अब देख रहे हैं मैं किस तरह से बोलता जा रहा हूं. ऐसा नहीं कि मैंने रटा है, अंदर तक घुसा हुआ है भाई साहब, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं. और आप दूसरे ऐसे वीडियो जो आप दूसरे देखे उन्होंने पढ़ा थोड़ी हुआ है, वो रट के 4-5 चीजें रटते हैं, बताते हैं और आप प्रभावित हो जाते हैं. बेवकूफ हैं वो भी और आप भी. तो सेकंड है जी कॉर्पोरेट. आप देखिए 20% एनालिसिस. आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स. सुननी सबकी है, फिर एनालिसिस करना है.
corporate finance. You are a management accountant. You will be becoming a certified management accountant of a corporate entity, my dear friends. आप पार्टनरशिप फर्म के नहीं, प्रोप्राइटर के नहीं, सोसाइटी के नहीं, ट्रस्ट के नहीं, मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाऊंगा किसी कॉर्पोरेट एंटिटी का, और उस कॉर्पोरेट एंटिटी को फाइनेंस चाहिए. पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी. सुना होगा गाना आपने कैटरीना का. तो बेटे आप फंड्स को देखेंगे, फंड्स रेस कैसे होते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, what is the cost of that, what is the weighted cost, what I mean by debt, what I mean by equity, what I mean by foreign exchange, what I mean by, it means there are 6 units. इस सेक्शन में 6 यूनिट्स हैं और मेरा पेट सेक्शन बी है. जनरली मैं पार्ट 2 में बोलता हूं कि पहले आपको पार्ट 2 में सेक्शन बी करना चाहिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस. ठीक है जी. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अलग से मैंने वीडियोस प्रिपेयर किए हैं. अगर आपको देखना है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में ही क्या है, तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस. यू कैन गो फॉर दैट. थर्ड है बिजनेस डिसीजन एनालिसिस. 25% ना भाई साहब. अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी और इसमें भी, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी 20% से ज्यादा वेटेज एक ही को मिली है, जिसका नाम है बिजनेस डिसीजन एनालिसिस. आजकल का जमाना वो पुराने जमाने जैसा नहीं है. आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, रिलायंस ने रेट्स बढ़ाए, रिलायंस के आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, यू हैव क्लियर्ड सीएमए यूएसए, आपके पास जियो का प्रभाव, यू आर मैनेजिंग दैट जियो वर्जन. And suddenly on one day you realize that Elon Musk and Ratan Tata, they have started with BSNL and they have started like these schemes free of cost. So you have to change your decisions. आपको अपनी decisions जो पहले सोची हुई थी बदलनी पड़ेंगी यार. जमाना बदल सा रहा है, कितनी जल्दी हर चीज तो बदल जाती है, आपके हर विचार तो बदल जाते हैं. कभी कहते हो सीएम में करूंगा, कभी कहते हो मैं ये करूंगा, कभी कहते हो वो करूंगा, कभी कोई कुछ कहेगा, गर्लफ्रेंड कुछ कहेगी. तो अच्छा ये बेवकूफ हो आप बेटे. आपको एक स्टिक करना है, पहले अपनी थॉट्स देखनी है, विजन देखनी है, चाहते क्या हो, हॉबी क्या है, सब्जेक्ट क्या है. ये अलग से मैंने वीडियोस प्रिपेयर किए हैं कि विच कोर्स इज टू बी डन, बिकॉज मैंने सब किए हैं, इसलिए ज्यादा बेटर मैं गाइड कर पाऊंगा. तो बेटे ये बिजनेस डिसीजन एनालिसिस है. ठीक है जी. हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए, ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए. अच्छा फ्लैट, सपोजिंगली आप सोनी के सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो द पॉइंट इज वेदर यू शुड गो फॉर एलईडी और एलसीडी टीवी स्क्रीन्स, और वेदर यू शुड गो फॉर फ्लैट स्क्रीन्स और कर्व स्क्रीन्स. अलग अलग डिसीजन लेनी पड़ती है. लीज वर्सेस बाइंग की डिसीजन है, मेक वर्सेस बाइंग की डिसीजन है, विच इज टू बी शट डाउन, विच इज टू बी कंटिन्यूड. ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि 25% की वेटेज आप चेक कर लीजिए. किसी की 25 नहीं है, किसी की 25 नहीं है भाई साहब. एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, पहले इसका नाम था रिस्क मैनेजमेंट, अभी उन्होंने नए सिलेबस में इसको डाल दिया एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंड दे हैव एडेड सम लर्निंग आउटकम्स. घबराना नहीं है. अगर आपके पास पुराने लेक्चर्स भी हैं, पुराने मतलब उससे पहले के हैं थोड़े से, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है. भूपेश आनंद है, आपको A to Z बताएगा. एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी. आपको पता ही है, दिल हूं करे घबराए. सुबह से रात तक आप आजकल अनसर्टेनिटीज में देखते हैं, पता नहीं क्या कब हो जाए. So how to manage that, how to see the risk, how to see the risk budgeting, all that is covered in this. And then we will be discussing with capital investment decisions. कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. बेटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब है कि आज हम बात करें मर्जर अमैलगमेशन की, तो एलन मस्क और रतन टाटा ने जो किया बीएसएनएल के साथ, दे हैव डन अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आप अपनी लाइफ में सीएम में ज्वाइन करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करोगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें समय ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं और इरिवर्सिबल होती हैं. मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करके इट इज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. रतन टाटा ने नैनो स्टार्ट किया हुआ जिस जमाने में, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. So what are the capital investment decisions? What is time value? What is NPV? What is IRR? What is payback period? What is discounted payback period? What are the factors to be taken into account? ये सभी बातें हम यहाँ करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है. तो बेटे सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. हम एथिक्स की बातें करेंगे, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब की बातें डिस्कस करेंगे. आई थिंक मैंने एक आइडिया आपको दिया है. तो अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा पता लगना चाहिए, और आपको लगे कि आज हाँ सर ने कुछ डिफरेंस बताया है, एज ए बाकी सब जैसे कॉपी पेस्ट हल्का फुल्का बता दिया, नहीं,
बेटे मैं तो और गहरा उतरना चाहता था। मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में और अलग अलग टॉपिक्स पे बनाऊंगा कि आपको लॉजिकली मैं बता पाऊं। आपके लिए मैंने कहा मेरी टीम बेटे 24/7 खड़ी है। आप पूछिए ना, आप बताइए ना, आप हमें कांटेक्ट कीजिए ना कि भाई सीएमए यूएसए के लिए अगर आपका नाम आना चाहिए तो आप हमारे वीडियोस को कंपेयर कीजिए ना बाकी सबसे। खुली छूट है यार, हम तो खुद हमने एक कंपैरिजन लिस्ट बनाई है, बाकी सबकी प्लेलिस्ट और अपनी रखी है दम तो कंपेयर करके देख के देखो कि कौन क्या पढ़ा रहा है बेटे, कैसे समझ आता है आपको। बाकी लोग ऐड का खा रहे हैं बेटे, ऐड लगा देते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं, आप प्रभावित हो जाते हो, लाखों रुपए दे देते हो। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप प्लीज नंबर्स नोट करें, इनको हमारी यूट्यूब में वीडियोस देखें, कंपेयर करें। और आपको अगर कस्टमाइज और ज्यादा पूछना है कि आपकी फील्ड कौन सी है, मैं तो यू शुड गो ओवर सीएम में एसीसीए, सीएफए, सीपीए, भूपेश आनंद सब कराता है, आपको कस्टमाइज काउंसलिंग भी मिलेगी। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।